नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश प्रजापति आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि जिंदगी में अगर सफल बनना है तो हमें बहरा बनना पड़ेगा। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। ये कहानी है एक मेंढक की। होता क्या है कि एक बार मेंढक का एक झुंड जंगल से गुजर रहा था, तो उसमें से दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। जब दोनों मेंढक गड्ढे में गिर जाते हैं तो बाकी के मेंढक उनको बचाने के लिए गड्ढे के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। तभी उनका सरदार आता है और कहता है कि ये गड्ढा तो बहुत गहरा है और इनको निकालना बहुत मुश्किल है। वो उनको आवाज देता है कि अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है और बेहतर होगा कि तुम अपनी मौत का इंतजार यहीं करो। शुरू में तो दोनों मेंढक सरदार की इस बात को नजरअंदाज करते हुए वहां से उछलने की प्रयास करते हैं, लेकिन गड्ढा गहरा होने के कारण वो नाकामयाब रह जाते हैं। तो ये देखकर झुंड के सारे मेंढक उन्हें बोलते हैं कि तुम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम्हारा लास्ट टाइम आ गया है, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो होता क्या है कि उनमें से एक मेंढक उनकी बात मान लेता है और वह हार मान लेता है और सोचता है कि मैं इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मेरी मृत्यु तो निश्चित है, और कुछ समय के बाद वह मर जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दूसरा मेंढक बाहर निकलने के लिए लगातार कोशिश करता रहता है। झुंड के सरदार उसे बार बार चिल्लाता है कि तू भी कोशिश मत कर, उसने हार मान ली है, तू भी हार जाएगा और अपनी फालतू एनर्जी वेस्ट मत कर, इससे अच्छा है कि आराम से मौत का इंतजार कर। लेकिन वह हार नहीं मानता है और इस बार अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाता है और होता क्या है कि वो उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। ये देखकर झुंड के सारे मेंढक हैरान हो जाते हैं और उस मेंढक से पूछते हैं कि तूने ये कैसे किया? ये गड्ढा देखने में बहुत गहरा लगता है और हमें लगता है कि इस गड्ढे से कोई भी बाहर नहीं आ पाता, तू कैसे आया? तो वह मेंढक अपने इशारों से उन सारे मेंढकों को समझाता है कि उनकी बात उसे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वह बहरा था और उसे लग रहा था कि आप सब लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसको बाहर निकलने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि तू कर सकता है, तू उछल, तू कर सकता है, तू उछल। ये सुनकर वो और अपनी पूरी ताकत से उछलता है और इस प्रकार वह मेंढक गड्ढे से बाहर आ जाता है। तो देखा दोस्तों आपने शब्दों की ताकत को। आपके द्वारा कहे गए कुछ मीठे या कड़वे शब्द सामने वाले की जान भी ले सकते हैं या सामने वाले की जान को बचा भी सकते हैं। सो दोस्तों, हमें उन्हीं लोगों की बात माननी चाहिए जो हमें मोटिवेट करते हैं और हमें सफल देखना चाहते हैं। हमको उन लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए, उन लोगों की बातों को सुनना नहीं चाहिए जो हमें बोलते हैं कि ये तू नहीं कर सकता है। इसलिए उन लोगों के सामने बेहतर होगा कि आप बहरे बन जाएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तब तक देखते रहिए राकेश प्रजापति के इस चैनल को। थैंक यू सो मच।